रहती है? नहीं रहती है, बिल्कुल भी नहीं रहती है। उनका कारण यही उनका कारण है ना? तो इसलिए कम से कम ये जो बीतक हो रही है ना प्यारे लाडले साहब जी, ये बीतक हमें शिक्षा दे रही है, हमें ये बात बता रही है बीतक कि तुम्हें कैसे इस चीज को लागू करना है, कैसे। ये बीतक केवल यही बता रही है। और इस बीतक का अनुसरण प्रत्येक मंदिर, प्रत्येक आश्रम, प्रत्येक घर, प्रत्येक सुंदर साथ को करना है, प्रत्येक सुंदर साथ को, ताकि उसको पता चले कि भाई कम से कम कि राज्य कैसे वहां पर लीला बताया करते थे, कैसे। अब देखो राज्य ने क्या कहा यहाँ पर, ए बस्तर सब साथ गो कहते बखत है दो। वहां पर श्री प्राणनाथ जी बंगला जी के अंदर इन वस्त्रों का वर्णन किस किस का, सबसे पहले राज्य किन के वस्त्रों का वर्णन करते हैं? श्री श्यामा जी के वस्त्रों का वर्णन करते हैं। और श्यामा जी के वस्त्रों का क्या रंग बताया उन्होंने, क्या बताया सुंदर साथ जी? साड़ी रंग सेंदुरिया, श्यामा जी महारानी को साड़ी रंग सेंदुरिया, श्याम जड़ाओं की कंचुकी और नीली लाई को चरणिया और वस्त्र श्री ठाकुरानी जी के। किन के वस्त्र है ये श्री श्यामा जी महारानी के वस्त्र है। और फिर आगे बताए कि चीरा राज्य का वर्णन श्यामा जी का बताया, और फिर राज्य का कि चीरा रंग सेंदुरिया, जामा श्वेत जवेद तार और पिछेड़ी रंग आसमानी देख परवर दिकार। और कहते हैं कि यही नहीं, आगे फिर नवरंग बाई का भी कहा है आगे कि नवरंग बाई नृत्य के समय पर क्या पहनती है कि आज नृत्य नवरंग बाई को साड़ी जड़ाओ श्याम कि बिल्कुल श्याम रंग की, बिल्कुल न काला है न कैसा है, बस बहुत सुंदर है। और नूर से आप चित्रण से देखोगे तो वैसा नवरंग बाई की साड़ी है, उस पर जो है मंडे की रंग आई हुई है और आंबा रस कंचुकी और आम के रंग के जैसी कंचुकी है और 5 पटे चरणिया। ये और फिर कह रहे हैं कि इसको वो कब पहनती है ये भी बता रहे हैं। केवल पहली इजार नीली इजार पहनती है। देखो नवरंग बाई यानी कि पहले काला हो गया, ऊपर साड़ी काली हो गई और वो आम के रंग की ब्लाउज हो गया और पैर में क्या पहना है, नीली रंग की सुतली इजार पहनी है। किसने? नवरंग बाई ने। और ये कब? ये केवल जब ज्योति बन में नृत्य होता है, जब राज्य नृत्य की लीलाएं देखते हैं तब ही पहनती है। और कहते हैं कि ए वस्त्र सब साथ को कहते बखत दे। श्री राज्य साक्षात श्री प्राणनाथ जी बंगला जी के अंदर सब सुंदर साथ को, वहाँ जीव सृष्टि भी थी, वहाँ ईश्वर सृष्टि भी थी, वहाँ ब्रह्म सृष्टि भी थी, और सारे के सारे सुंदर साथ को श्री प्राणनाथ जी ये नहीं कि आज कह दिया तो बस फिर नहीं, एक हफ्ते के बाद कहने नहीं, एक महीने नहीं। वो कहते हैं कि पूरे के पूरे 11 वर्ष तक वहाँ पर पन्ना जी की लीला चली है। जैसे 11 वर्ष तक ब्रज की लीला चली ना, वैसे ही पन्ना जी की लीला 11 वर्ष तक चली। बिल्कुल वो श्रृंगार वो लीला वो संग। इन 11 वर्षों की लीलाओं में कह रहे हैं कि रोज दो बखत पहले श्यामा जी का श्रृंगार, फिर राज्य का और फिर सुंदर साथ का श्रृंगार, दो टाइम बताते हैं। अब बोलो जब हर रोज ऐसा बताया जाएगा तो सुंदर साथ तो खुद पे खुद याद हो जाएगा कि नहीं होगा? सुंदर साथ खुद बताएंगे कि नहीं? वहां तक पूछ रहे कि नहीं कि बताओ नवरंग बाई ने क्या पहना है, बताओ श्यामा जी का क्या श्रृंगार, नहीं वहां पर तो खुद ही सुंदर साथ बताने लग जाएंगे। तो ये कम से कम इस बीतक से तो ये तो जरूर खास ले लेना चाहिए सभी मंदिर आश्रम सुंदर साथ को कि भाई जब खास प्रोग्राम होता है और सुंदर साथ मंदिरों में जाते हैं तो कम से कम जब प्रातः सेवा पूजा होती है और संध्या सेवा पूजा होती है उसके बाद में भोग न दे प्रसाद न दे, सुंदर साथ को 5-10 मिनट की रोक ले। भाई सभी सुंदर साथ यही ऐसे ही बैठे रहे, सभी सुंदर साथ कर ले। क्यों? क्योंकि पहले हमें आपको श्यामा जी का
श्री राज्य का और वो का सारा श्रृंगार बताना है। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु। यदि 8 के 8 दिन जो सुंदर सात मंदिर आश्रम में रहते और सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम ये रिपीट करते जाए, तो मैं कहता हूँ कि प्रत्येक सुंदर सात को ये सब चीजें याद हो जाएगी, उसे पता चल जाएगा। चल जाएगी। और क्यों? क्योंकि भाई ये तो पन्ना जी की लीला का अनुकरण है। ये तो सोम प्राणनाथ जी कर रहे हैं, वो तो सोम प्राणनाथ जी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं खुद सुंदर साथ को दो टाइम दो वक्त ये श्रृंगार का वर्णन बता रहा हूँ। इसलिए कैसे भूले नहीं भूल सकते, लेकिन आज बस शायद किसी मंदिर में नहीं बताया जाता, शायद किसी आश्रम में नहीं बताया जाता। नहीं, वहां तो भोग लगी, आरती है, प्रसाद लो और जिसको जो करना है वो फिर करे, है ना। और फिर सुंदर साथ की गलती काटते हैं। अरे भाई सुंदर साथ की क्या कहता है बताओ? हम और तुम घर से जाते हैं, किस लिए जाते हैं भाई? कोई साधु संत हमें ये सब चीजें करके दर्शन कराए, कोई यही तो बात बताए। अब जब माइक तुम्हारे हाथ में है और तुम मालिक हो तो तुम बताओगे तभी तो हम सुनेंगे। पहले जब तुमने कहने की 10 मिनट सुंदर साथ बैठा रहेगा तो पक्की बात है कि कोई सुंदर साथ उठ के नहीं जाएगा, पहले वो सुबह शाम स्वरूप को सुनेगा, है ना। तो ये सारी की सारी लीलाएं कहाँ होती है? ये पन्ना जी में हो रही है, ये प्राणनाथ जी वहां कर रहे हैं। एक प्रातः एक संध्या समय 7 सुनत है सोए, और सुंदर साथ बड़े प्रेम और बड़े लाड से एक सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम तीनों का स्वरूपों का श्रृंगार को सुनते हैं। स्वरूप दाता ब्रह्मांड में बाह्य 2-3 से लिखे शास्त्र में जो लाए आकीन, और कहते कि सारे संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर दुनिया वालों के लिए केवल और केवल 2 या 3 ही पूजनीय परमात्मा है। तो कौन परमात्मा है पूजनीय इस संसार वालों के लिए? कोई बता सकता है? हाँ, संसार के लिए बस ब्रह्मा विष्णु और महेश, है कि नहीं। और भाई बड़े ही बस खुशी से कहूं या दुख से कहूं, मैं चाहता हूं भी सभी के घर में इनका स्वरूप मिल जाता है, इनका फोटो मिल जाता है, पता रहता है। लेकिन बहुत ज्यादा ये विडंबना है कि एक तरफ तो हमारे यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं तो तुम स्वरूप को देखो, स्वरूप को देखोगे तो इसमें अटक जाओगे, स्वरूप को न रखो। अरे भाई यदि राज्य श्यामा जी का स्वरूप नहीं होगा तो सुंदर साथ को कैसे पता चलेगा कि ये इजार होता है, ये जामा होता है, ये कुर्ता होता है, ये पाग होती है, ये मुकुट, कैसे पता चलेगा? बोलो भाई, तुम पहले देखोगे तभी तो जानोगे कि नहीं देखोगे? जब तुम देख लोगे तब तुम जान जाओगे, हाँ इसको ये बोलते हैं। जब वो तुम्हारी आत्मा के अंदर अखंड हो जाएगा, आत्मा के अंदर अखंड हो जाएगा, तब भला उस स्वरूप की तुम्हें जरूरत होगी क्या? नहीं। तब तो तुम कहीं बस में बैठे जा रहे, तुम ध्यान लगाए और तुम्हारे सामने वो स्वरूप आ जाएगा। लेकिन उससे पहले तो उसका सहारा लेना होता है कि नहीं लेना होता है? तो इसलिए कहा है कि भाई कम से कम पहले जरूर ये सारे के सारा एक राज्य श्यामा जी का ऐसा एक स्वरूप प्रत्येक सुंदर साथ के घर पर तो जरूर होना चाहिए, जरूर। वो कोई ये नहीं है कि हमें केवल यही देखना है, नहीं। अरे भाई हमें इनसे, इनके वादा वस्त्रों की, इनके स्वरूप के ऊपर जो हार आए हुए हैं, जो हाथों में पहना है, जो पैरों में पहना है, जो सर पर है, कम से कम उसकी पहचान हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मांड वालों को त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनका उनको पता है तो दुनिया वालों को पता है, लेकिन जो खास और खास ब्रह्म सृष्टि है उनको अपना कुछ अता पता है ही नहीं। तो ये दुख की बात है कि नहीं है? कितनी दुख की बात है? अजब की निजला मिली है हम सबको, बहुत साल हो गए हैं। सो स्वरूप बैकुंठ का जाय कहिया मलकूत, तो कहने वाले फरिश्ते जिनका टोर जमरूत, और कहते हैं कि इन तीनों का जो बिल्कुल मालिक होता है, उनका जो मेन धाम होता है वो बैकुंठ धाम हो जाता है। और बैकुंठ धाम में कौन रहते हैं? महा विष्णु रहते हैं। और कुरान में उसको क्या कहते हैं? इसको मलकूत धाम कह देते हैं उसको। ये बात है। ए सूरत अरस अजीम की जाय कहीं अच्छा थी, तो कहने वाले धाम भली सुने मोमिन कर प्रीत। लेकिन वो कहते हैं मेरे लाडले सुंदर साथ जी, आप सुनो समझो कि यहाँ कहने वाले कौन है,
कौन कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं? कहने लगे कि यहाँ कहने वाले 7 अक्षरातीत है। और कहाँ का वर्णन कर रहे हैं? वो ब्रह्म धाम का वर्णन कर रहे हैं। स्वरूप श्रृंगार कहाँ का? वो ब्रह्म धाम का है। निष्ठाबंध सुनत है जाय साच होवे कान, पाँव हाथ अंग इंद्रिय हो लगता है पहचान। और कहते हैं कि जो वहाँ के सुंदर साथ है ना पन्ना धाम के अंदर जो 5,500 सुंदर साथ की जमात है, वो ऐसे नहीं कि किसी को जो भाई आने लगे या कोई नींद में आएगा कोई कहीं और जाना सूत्र नहीं। वो कहते हैं बहुत निष्ठाबंध तरीके से, निष्ठाबंध बिल्कुल जैसे कि भाई हमारा तो यही कर्म है, कहते कि हमारा तो यही कर्म है, हमें यही सुनना है। तो बिल्कुल एक टाइम टेबल की तरीके से वे पूर्ण रूप से निछावर होकर के श्री जी से इनकी वस्त्रों की लीलाओं को सुनते हैं। दूसरा कोई आके कभी न बैठ सकते, काहू खुशामद गरज आवी पर मुनि न बैठ सकते। और कहते हैं भाई इन अक्षरातीत की दिव्य लीलाओं में चाहे कोई जीव सृष्टि भी हो, वो कितनी भी खुशामद कर ले, अरे भाई हमें भी जरा सुनवा दे, हमें भी दिखा दे, हमें भी परमधाम में एंट्री करा दे। तो कहते हैं कि किसी की कोई खुशामद चलने वाली नहीं है, वहां तो केवल और केवल अधिकार ब्रह्म सृष्टियों का है। ये जो बात अंकुर की होना बिना संबंध जो दुनिया को देखी तो यह बड़ा अंध क्या ना कि दुनिया वालों को देखे तो क्या है कि दुनिया तो बहुत बड़ी अंधी है और बड़ी, और ये केवल और केवल अंकुर की लीला है। अंकुर किसका है? अंकुर है ब्रह्म सृष्टियों का। जब कलाम रब्बानी खुले तब हुआ बकत क्या में, तो तब लगा रोजगार को है बड़ा काम हिम्मत। और कहते हैं कि ये जो अब खुदा के कलाम खुल रहे हैं, ये जो पन्ना जी में नूर बरस रहा है, जिसमें अक्षरातीत का धाम खुल गया, अक्षरातीत के अंदर की लीलाएं खुल गई, जिसको कुरान में कुछ पता नहीं, जिसको अभी हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर कुछ पता नहीं, वो सारी की सारी जो मार्फत की लीलाएं थी वो सारी की सारी अब खुल गई है। तो इसे ही क़यामत की लीला का है। आया समय आरती का साथ आवत चारों तरफ इन समय सोभागी कहिए न जाए अरब। और इस समय संध्या आरती का समय हो जाता है तो सारे के सारे सुंदर साथ क्या करते, चारों तरफ से आकर के श्री जी को घेर लेते और इकट्ठा हो जाते हैं। संध्या समय बहुत सुंदर तरीके से वो आरती गाते हैं। श्री बाई जी आवत इन समय होत बिछोने जोड़े तकत गादी तक के बिहारीदास बिछावत। तो इस समय क्या होता है, जो बाई जी राज महारानी होती है वो भी बिल्कुल युगल सिंहासन पर विराजमान होते, दोनों की जोड़ी, दोनों बिल्कुल ऐसे राज्य श्यामा जी जैसे वहां राज्य श्यामा जी को देख रहे हैं वैसे यहाँ पर सब सुंदर साथ क्या करता है, श्री जी को भी जोड़े समेत विराजमान कराते और उनकी भी आरती उतारती है। आरती होत आनंद से करत अति घने प्यारे, सेवा होत संसार में करत से मनोहर और बड़े ही आनंद के साथ में लीलाएं आरती होती है। जान ताल थैली मिले ए दगड़ा रागत आरती समय लियाखत भिखारी नाचत। और झांझ ताल आदि जो संध्या के समय बजाने वाले यंत्र होते हैं उनको वे अपनी थैली यानी कि थैला होता है बहुत बड़ा सा, वे सब उनमें रखते हैं। क्यों? इधर उधर रखेंगे तो कहीं गुम हो जाएगी, मिलेंगे नहीं। जैसे आजकल देखते हैं ना हमारे भगत जी अपने मजीरे कहाँ रखते हैं, उसी इनकी थैली में रखते हैं। और जब प्रोग्राम हो तो थैली से निकाल लेते, क्यों? क्योंकि ऐसे छोड़ दे तो कहीं गुम हो जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल वहां पर वो सुंदर साहब क्या करते हैं, वो बहुत बड़ा सा थैला रखते हैं और उसमें वो सारा का सारा सामान रखते बोलो गुरु प्राणनाथ प्यारे की श्री सत्य गुरु महाराज की, है ना। तो जैसे आरती का समय होता, क्यों? क्योंकि वहां पर फिर ढूंढने नहीं पड़ता, वो तुरंत लाते हैं और अपनी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। दो बाजू चला डोलत लाल बाई पहले गोविंदास करता कोई दिन शिवाराम। और दोनों तरफ से सुंदर साजो चवर डोलाने की सेवाएं करते हैं। पहले लाल बाई, उसके पीछे गोविंदास जी चवर डोलाने की सेवा करते हैं। और कुछ दिन के बाद में क्या है कि शिवाराम भाई भी सेवा में आकर के शामिल हो जाते हैं। देखो प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन सेवा से ये भी बताया जा रहा है कि सेवा पर सबका अधिकार होता है।
कभी कभी सुंदर साथ क्या करते हैं कि देखते होंगे कि यदि किसी को चवर मिल जाता है तो न जाने वो क्या सोचते कि बस मैं ही करते रहे, पूरी आरती वही करती रहती है, करता रहता है। ऐसा देखा है बराबर में बेचारे वो खड़े हैं कि भाई दो दो दो, तो वो देखते नहीं उस वक्त में, उनको ध्यान नहीं देते। ये गलत बात है ना, ये गलत। ऐसा नहीं हो, आरती में भी ऐसा होता है। अरे भाई आरती हो रही है तो सबको दे दो। यदि एक आरती को आपको भाव भी तो चाहिए ना, लेकिन नहीं, वो खूब घुमाते रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाव, ये भाव का विषय है ना, बातें ये भाव की है, तो भाव अंदर जागृत होना चाहिए। या कम से कम इस बीतक से ये समझो कि भाव देखो, ये भाव तो दिखा रहे कि कुछ समय कौन पहले लाल भाई करते हैं, उसके बाद में गोविंद दास जी भी चवर डोलाते, कहते कि फिर पीछे से शिवराम भाई भी आकर के चवर डोलाते, लेकिन कभी किसी के मन में कोई दोष नहीं होता है। हरनंद कोई दी शेख बदल लाल खान आकर आईन पे जिनका था ईमान। और देखो, और कौन कभी कभी चवर डुलाने के सेवा में कुछ दिन हरनंद भाई भी शामिल रहते हैं, हरनंद भाई भी शामिल रहते हैं। शेख बदल, ये वही शेख बदल है, इनको पूरा ईमान है। अब ये भी और लाल खां भी सेवा में शामिल रहते हैं कि हम राज्य के चवरे डोलाते हैं। आखिर तक ये सेवा इन्हीं के पास रहते और ये सब करते हैं। गावे गवावे साथ को ए सेवा मुकुंद दास से आरती में आए खड़े हो तुलित विलास। और संध्या समय जो आरती होती है, कौन सुनाए उनको? मुकुंद दास जी गाते हैं, बहुत सुंदर तरीके, बड़े भाव से गाते, ऐसे नहीं गाते, बहुत भाव के साथ में। तो वे सब सुंदर साथ, मतलब मान लो कि पन्ना जी में भी बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे परम धाम के अंदर है कि 40 जुट, तो ऐसे बिल्कुल खास से हो गए थे कि एक एक जुट में आप अपनी सेवा को पकड़ लिया था। एक जुट वाले ने, भोजन बनाने वालों का जुट अलग है, पानी लाने वालों का जुट अलग है, नहलाने वालों का अलग है, खिलाने वालों का अलग है, वाणी गायन वालों का अलग है, बजाने वालों का अलग है, चवर डुलाने वालों का अलग है, वस्त्र बनाने वालों का अलग है ना। सबका ग्रुप, मतलब सबका एक एक जुट बिल्कुल अलग हो गया था। तो ऐसे कहते हैं कि ये मुकुंद दास जी है, ये क्या कहते हैं, ये आरती गाने की सीमा होती है। यानी कि जैसे सुनने समय होगा तो ये अपने ताल मृदंग सब कुछ हारमोनियम बजा वाला लेकर के एकदम बैठ जाते हैं और बिना किसी के कुछ कहे। वहाँ वो नहीं, अरे भाई राम सिंह नहीं आया वो सुनाता, चल तो सुना दे, चल तो नहीं, वहाँ पर सेवा सबकी अपरंपार है। सब आप अपनी सेवा के वक्त आते हैं और अपनी सेवा में लगे जाते हैं। बिंदा कन्नड़ गावी और गंगाराम अगरदास आनंद से बद्रीदास, इनका गाने में कौन कौन होते हैं आरती? बिंदा भाई, कन्नड़ भाई, गंगाराम और अगरदास और बद्रीदास, ये मेरे आनंद के साथ में आरतियों में शामिल होते हैं। कभी उत्तम दास आवी बजावत है मृदंग, और मृदंग जो बजाई जाती है आरती में, जो मृदंग बजाते उसको बजाना है, जिसका काम है वो उत्तम दास जी का है, वो मृदंग बजाते। झांझ ताल बजाओ तो केतिक सैया इन संग, और बहुत से सुंदर साथ क्या, ये जो छोटी छोटी झांझ मजीरे होती है, खटंग होते हैं ना जो बजाते हैं, उनमें बहुत सारे सुंदर साथ संग में रहते हैं। गावने में आगे खड़ा परमानंद है परवीन, और देखो भाई वहां पर क्या, गाने में सबसे आगे कौन खड़े रहते हैं? क्यों? क्योंकि इनको सुर ताल का थोड़ा सा ज्यादा अभ्यास होता है, तो ये बड़े लय के साथ में, सुर के साथ में, ताल के साथ में ये बिल्कुल सुंदर साथ के एकदम सामने आकर खड़ा होते हैं। और ये हर गीत को, हर वाणी को बहुत ही सुंदर रागों में गाते हैं, क्योंकि ये गाने में निपुण है। भाव दिखावट भेद से आया कुवत मापक आकीन, और वे अत्यधिक क्या करते, बहुत शक्ति और बहुत जोश और बहुत विश्वास के साथ में श्री जी की आरती गाते हैं। यानी कि उनके अंदर से भाव उमड़ता है, बहुत अंदर से भाव होता है। सात समय खड़े हैं भर के बाजू दे, चारों तरफ सुंदर सा, चारों तरफ सुंदर सा खड़े हैं। जहां मृदंग बजावत आनंद अजी में सोए, और बंगला जी के अंदर दोनों तरफ जो है बहुत सुंदर सा खचाखच भरा हुआ है। सुन धुन इन समय की कापत कोई दज्जाल नेचे लोग मारेगा मेरा काल, और जो कलयुग उसको तो लगता है कि भाई बस अब मेरे तो कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा अब जाहिर हो रहे हैं, इसलिए लगता है कि अब तो तेरा नाश होने वाला है।
मेघा गादी बिछावत श्री बाई जी के कदम तले, जब आरती करत है श्री बाई जी खड़े ऊपर इनके, बोला श्री प्राणीनाथ प्यारे श्री बाई जी राज महारानी की। और देखो यहाँ पर जो मेघा बाई जी है वो क्या करते हैं कि जो बाई जी राज है वो आरती उतारती है बाई जी राज, है ना। अभी क्या होता है, अभी तो पहले दोनों की आरती उतारते हैं, सब सुंदर साथ युगल स्वरूप दोनों का, श्यामा जी के रूप में मान करके दोनों की आरती। लेकिन उसके बाद में बाई जी राज का भाव देखो, आज देखो ये सोचने की बात है, आजकल बड़े अचंभित है, बहुत अचंभित कि यदि कोई कुछ प्रवचन करने लग जाता है, कुछ सत्संग सुना या कोई कहीं से महाराज बन जाता है, तो जाहिर सी बात है जो उनकी धर्म पत्नी होते हैं उनको माता जी बना देते हैं। ये कौन, ये माता जी, इनके लिए भी हमारी बाई जी, उनके भी उनके साथ चढ़ने में लग जाता है, ठीक है लग जाए, बहुत अच्छी बात है, कोई गलत बात है। लेकिन गलत तब होता है कब, कि जब वे अपने आप में वो अहंकार धारण कर लेती है, जब वे भाई न तो उनसे वाणी प्रवचन हो रहा है, न उनसे चर्चा चितवनी हो रही है, न उनसे कुछ हो रहा है, अरे भाई वो तो शोभा तुम्हें श्री जी के कारण मिल गई, मतलब वहां की बात रहे, मैं यहाँ की बात आपको कह रहा हूँ, वहां तो वो लीला ही उनकी थी, लेकिन यहाँ वालों की खास बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर शोभा तुम्हें, मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई भी सुंदर साथ वो गा रहा है और उसकी पत्नी भी पास में आकर के बैठ जाए, ये सुंदर साथ अरे भाई प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी सब करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन उनको यदि उनके अंदर वो दिव्य रस है, वो दिव्य लीलाएं है, तो उनको फिर भी जो बोल रहा है उनको भी समझना चाहिए कि भाई तुम्हारे पति के कारण या तुम्हारे बेटे के कारण या तुम्हारे किसी नाती के कारण तुम्हें केवल ये शोभा मिल गई है, तुम इसको अपने अंदर अहंकार में लो। अब वे क्या करते हैं कारणवश कि वे माता जी बन जाती है, जो भी कोई बन जाता है वो क्या करती है कि वो भ्रमवश तब ऐसी हो जाती है कि वो खुद उनकी आरती भी नहीं उतारती है। क्यों, यहाँ इनसे सीखो, यहाँ इनसे सीखो। अरे तुम जो बनावटी माता जी बन जाती हो, पति है, पति के साथ में संबंध जुड़ा है, तो पत्नी हो, गादी पर बैठा दे, शोभा दे दी गई है, लेकिन यदि तुम्हारे अंदर परमधाम का अंकुर नहीं है, तुम्हें परमधाम का ABCD नहीं पता है, तो धिक्कार होना चाहिए, तुम्हें स्वयं उस आसन से उतर जाना चाहिए, उतर जाना चाहिए। पता होता है, ध्यान रखना, पता होता है सामने वाले को कि क्या तुम्हारे अंदर में लीला है, यदि है तो बैठो और नहीं है प्रणाम करके हाथ जोड़ के सामने बैठो, जैसे सुंदर साथ बैठते, तुम भी सुंदर साथ हो, तुम भी सुंदर साथ हो, श्यामा महारानी बनने की चेष्टा न करो। उस कारण क्या होता है कि तुम अपने मूल से खंडित हो जाती हो, तुम्हारे अंदर जो रस आना होता है उस रस से तुम दूर चली जाती हो। यहाँ देखो, यहाँ स्वयं बाई जी राज महारानी, अरे साक्षात श्यामा स्वरूपा भी खुद श्री जी की आरती उतार रही है, खुद आरती उतार रही है कि नहीं उतार रही है। और यहाँ बिल्कुल उल्टा ही होता है, यहाँ सुंदर साथ दोनों की, महाराज जी के साथ में माता जी की भी आरती उतार देते हैं और माता जी अपने आप को श्यामा महारानी समझने लगती है। ये कहीं ना कहीं उनके अंदर से जब वो ब्रह्मधाम का जो रस आना होता है वो दूर जाता है, दूर चला जाता है। उन सुंदर साथ को प्रेम रस मिल जाएगा, उनको चितवन से वो आनंद मिल जाएगा, लेकिन जो तुम कर रही हो उससे तुम दूर हो जाते हो। इसलिए सीख लो श्री बाई जी राज महारानी से। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। आरती के बगत में चादर बिछावत हरिमान, चावल बदावत श्री बाई जी सब आरती वाली सैयन। और इनसे पहले क्या होता है कि श्री जी की जो आरती बाई जी राज महारानी करती है तो उनके लिए क्या करते हैं कि पहले नीचे गद्दी बिछाई जाती है, गद्दी। इसीलिए ध्यान देना, जब भी आरती करते हैं ना तो एक आसन होता है नीचे आरती करने के लिए, और ज्यादा पैसों का नहीं आता, ये सब चीजें बहुत ही कम पैसों का आता है। सुंदर साथ बहुत खर्चा कर लेता है, लेकिन सुंदर साथ को पता नहीं होता इसलिए वो छोड़ देता है। प्यारे साथ जी, जब भी राज्य की आरती आप करते हैं तो कम से कम राज्य के सामने एक आसन आपका जरूर होना चाहिए, बहुत जरूर, बहुत आवश्यकता है। क्योंकि भाई हमें बी तक से तो सीखना है, ये हमें सिखाए तो रही है, हमें बताए तो रही है कि हमें ऐसे अनुकरण करना है, क्योंकि जिन
चीजों को हमें नहीं पता था, कैसे आरती करनी है, कैसे सेवा करनी है, कैसे तिलक करना है, कैसे चवड़ बुलाना है, क्या गाना है, ये सारी की सारी चीजें पहले हमें पन्ना जी में ही तो बताई गई है। ये श्री जी के वक्त अष्ट पैर की वही तो लीलाएं हो रही है, पहले वो हमें दिखा रही है, पहले वो बता रहे हैं, तो फिर अब हमें उन लीलाओं का अनुकरण आप अपने घरों में करना है, अपने मंदिर आश्रमों में करना है, अपने अपने सुंदर साथ को बताना कि आरती कैसे की जाती है। और यहाँ पर आरती के समय क्या होता है, आरती कैसे की जाती है, वो आरती करने के लिए यहाँ पर श्री जी के सामने क्या है कि चादर बिछाते हैं, वो किया और फिर चादर बिछाते हैं। और बाई रात जब आरती करते हैं उससे पहले क्या करते हैं, श्री जी को चावल समर्पित करते हैं, प्यारे चावल। अब ध्यान दो, आरती करने के लिए आपका थाल कैसा होना चाहिए, थाल में क्या होना चाहिए, देखो ये हमें यहाँ पन्ना जी से देखना है, हमें श्री जी से देखना है, बाज से देखना है कि वो राज्य की आरती कैसे करती है। पहले चावल समर्पित करती है श्री जी को, चावल है ना, और उनके पीछे पीछे सारा का सारा सुंदर साथ पूरे चावल समर्पित करते हैं, सारे सुंदर साथ क्या कहे, चावल बधावत श्री बाई जी, श्री बाई जी पहले चावल से ऐसे समर्पित करती है। सब आरती वाली सैयान, और ये नहीं जो आरती करने वाली रूए होती है, जो सुंदर साथ होती है, जो सखिया होती है, वे भी सारी की सारी अब श्याम बाई जी राज के बाद में चावल ऐसे श्री जी को समर्पित करती है। अब और सुनो, श्री बाई जी करे तिलक, अब कौन कर रहे हैं तिलक, श्री बाईजीराज महारानी तिलक कर रहे। ये आरती होने से पहले के लिए बता रहे, और ये संध्या आरती चल रही है, ध्यान दो, ये संध्या आरती चल रही है। तो कमाल की बात है कि इन आरती का तो अनुसरण सबको करना चाहिए कि आरती कैसे करते हैं, ये बता रहे हैं कि आरती कैसे होती है। ये हर घरों में होनी चाहिए, हर सुंदर साथ को ऐसे होनी चाहिए, हर मंदिर आश्रमों में ये ही पद्धति लागू होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने मूल बेतक है, अपने मूल बेतक है ना। नहीं देखिए, वो तो अपना भाव है कि आप क्या करते हैं, आपको चावल मिट्टी भर के थोड़े चढ़ा रहे हैं, वो तो केवल जो है हल्का सा भाव होता है सुंदर साथ का, जैसे बाई जी महारानी कर रही है। श्री बाई जी करे तिलक चेड़त है चावल राघव रुमाल धरत करे सेवा, अपने बनो श्री बाई जी राज महारानी श्री राज जी के मस्तक पर जो है तिलक करती है और चावल लगाती है, चावल भी लगाती है। और राघव दास जो है श्री जी के सर पर रुमाल रखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाई जी राज महारानी की जय। श्री जी के सर पर रुमाल रखा जाता है, रुमाल आरती होने से पहले, तिलक होने से पहले वो सुंदर साथ खड़े रहते हैं, करे सेवा अपने बाल, और बिल्कुल अपने समय पर वो सुंदर साथ सेवा करते हैं। आरती करे आनंद से श्री बाई जी आई ए सेवा की जोग बाई साज रुकमनी में आई। और इस समय जब श्री बाई जी बंगला जी के अंदर बड़े आनंद हर्षोल्लास से आरती करती है, तो उस वक्त में क्या होता है कि आरती का जो सामान होता है वो कौन सुंदर साथ लेकर के आते हैं, रुक्मणी बाई जी, रुक्मणी सुंदर साथ होती है। वो बहुत सुंदर तरीके से आरती का जो थाल होता है, जो दीपक होता है, उसको बड़े सुंदर तरीके से सजा करके लाती है। रूपे पचघड़ी आरती गिरज दीपक ज्योत 32 करे फिरत प्रकाश 34 सेवत मन प्रतीत। कहते कि पंचखंड की चांदी की आरती होती है, श्री जी के लिए आरती होती है 5 वाली, है ना, वो 5 वाली आरती होती है, जिसमें चारों ओर 32 दीपकों की, देखो चारों तरफ उसमें 32 दीपक होते हैं, 32 दीपकों की ज्योति जगमगा रही होती है। कितनी दिव्य लीला है, कितनी दिव्य लीला है कि कैसे आरती होती है वहां पर श्री जी की, कैसे आरती उतारी जा रही है, कितनी आरतियों का प्रकाश दिखाई दे रहा है। अब तुम सोचो 5 में तो 5 ही लगे,
लेकिन यहाँ 5 में 32 कैसे लग रही है? तो कैसी आरती होगी है? कैसी आरती होगी जब यहाँ गया कि गिरद दीपक ज्योत 32 चारों तरफ दीप को का जो प्रकाश है वो 32 ज्योति 32 तरह की ज्योति जगमगा रही है और आरती का प्रकाश मानो चारों तरफ बहुत सुंदर प्रतीत होता है, बहुत सुंदर प्रतीत होता है। और बाईजी राज महारानी बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से, बड़े हर्ष के साथ में ये श्री जी की आरती उतारती है। और आवत कर ले आरती लच्छो इन समय दीपक ज्योत प्रकाश की कोई दिन सेवा इन समय बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। भाई ने लच्छो जी का कल भी जिक्र आया था, याद है क्या? आया था ना? हाँ तो देखो आप यही वो लच्छो भाई थी जिन्होंने कल श्री जी से ये पूछा था कि हे श्री जी आज किस पाठ के, आज किस घाट में चलेंगे? तो श्री जी ने क्या कहा कि आज तो हम पाठ के घाट में जाएंगे। और अब यही आरती गायन करने की जो सेवा होती है बड़े सुंदर तरीके से यही लच्छो बाई करती है यहाँ पर यही। अब क्यों? क्योंकि अब श्री बाई जी की मंडली है। अब किन की मंडली है? पहले किन की मंडली थी? पहले नहीं, पहले मुकुंद दास जी की मंडली थी, भूलो मत, भूलो मत। किन की मंडली थी? मुकुंद दास जी की मंडली थी और वे बड़े आनंद से आरती गा रहे थे, है ना? बजा रहे ढोलक मृदंग सब। उन्होंने युगल स्वरूप की आरती उतारी है कि नहीं? युगल स्वरूप की आरती उतारते हैं ना। उसके बाद में अब भाई जी महारानी कहती है बहुत सुंदर, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, लेकिन अब मैं भी धाम के दुर्गा की आरती उतारती हूँ। तो फिर उनकी मंडली में जितनी भी सखियां होती है वो सारी की सारी सखी अब अपनी सेवा में हाजिर हो जाती है। और इनमें से एक ही सेवा कौन लेती है? लच्छो बाई जी सेवा लेती है। और कुछ दिन उन्होंने क्या किया? लक्षण समय दीपक ज्योत प्रकाश के कई दिन हुई सेवा में। और कौन सी आरती हो रही है? कंचन थाल चहूल को देवेला, कंचन थाल चहूल को देवेला, दीपक ज्योत प्रकाश वाला मोरे, दीपक ज्योति प्रकाश करत आरती। जोर से बोलो आगे, करत आरती। फिर से दोहराओ इसी बात को, दोहराओ, करते आरती। बस यही रुक जाओ, यही रुक जाओ। इस आरती को कौन दोहरा रहा है? कौन गा रहा है? अभी तो गा तुमने, करते आरती। हाँ आगे क्या? इस आरती को कौन? इस आरती को केवल बाईजी राज महारानी जी की मंडली गाती है और वे ही इस आरती को उतारती है। इससे पहले क्या तुम्हें पता है मुकुंद दास जी ने कौन सी आरती गाई थी? पता है? देखो, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, ये तो गाते हैं छत्रसाल जी। कंचन थाल चहूल को देवेला, ये गाती है बाजीराज महारानी। अब ये बताओ तो भाई जो पुरुष सुंदर साथ है वो कौन सी आरती गाता है? ये तो बताओ भाई। वहां तो बाजीराज की संग ने तो कंचन थाल गा दी और छत्रसाल जी ने पूर्ण ब्रह्म से न्यारे गा दी। लेकिन पुरुष सुंदर साथ भी तो है, वो मुकुंद दास जी की भी तो मंडली है। उन्होंने कौन सी आरती गाई? वो भी तो आरती गाई होगी। हाँ उन्होंने बहुत आरती गाई है, एक नहीं बहुत। आरती अंग चतुर्दश केरी, पांचों स्वरूप में एक भैरी, ये भी आरती है। जज सत्य गुरु आरती आपकी पिया, ये भी आरती है ना? उसके बाद में क्या कहते हैं? आरती कीजे नवल बिहारी, ये भी
भी आरती है। और फिर कहते हैं वो कौन से है, राशि चरण प्रकाश पिंडेरिया, चौद अंग मिले धाम धनी के, ये भी आरती है। ऐसी कितनी सारी आरतियां आई है, कितनी सारी आरतियां। ये सारे के सारी जो आरतियां होती है वो हमारे लाडले मुकुंद दास जी गाते हैं। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे। अब बोलो, अब तुम इन दिव्य लीलाओं को छोड़ रहे हो तो क्या जानोगे? और सच कहूं, हमें भी अभी पता चल रहा है कि श्री जी बाईजी राज महारानी कंचन थाल चहु मुकुद विला आरती उतारी। भला क्या पता था क्या आपसे पहले? है नहीं पता था ना, हमें भी नहीं पता था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की। इसलिए हम कह रहे प्यारे कि ये रस तो अभी बन रहा है, ये रास्ता अभी आ रहा है, इसको छोड़ के जाने वाली मैं कहता हूँ कि सारी की सारी बीतक बिल्कुल एक तरफ मान लीजिए, और ये अष्टपहर की लीलाएं बिल्कुल एक तरफ प्यारो, एक तरफ। इस अष्टपहर की एक भी पहर की लीला की एक भी चौपाई छोड़ने वाली नहीं है प्यारो, क्योंकि इससे ही हमें पता चल रहा है कि वहाँ पन्ना जी में क्या क्या लीलाएं, कैसे कैसे लीलाएं हुई थी, कैसे कैसे लीलाएं। देखो वरना किसी से पूछ के देखो, कोई ये भी नहीं बता पाएगा कि कंचन थाल चढ़ने लीला कब और कैसे, कब शुरू हुई, किसने शुरू की, किसने गाई। ये तो इस अष्टपहर लीला का नूर है प्यारे, जो हमें और आपको सबको पता चल रहा है। दीपक ज्योत प्रकाश के कई दिन हुई सेवा इनसे, कई दिन हुई सेवा इनसे। और देखो प्यारे वाजी कितने सुंदर, जो लच्छमानी ये बड़ी लाडली है, ये इस श्री जी की बहुत लाडली है। कुछ दिन तक इसने बहुत सेवाएं दी है, बहुत सेवाएं दी, कुछ दिन तक बहुत सेवाएं दी, पर ये श्यामा जी अर्थात ये श्री जी के साथ में बाईजी राज के बिल्कुल अंग संग में है, अंग संग। इसीलिए कहा है कि बहुत भली बड़े आनंद के साथ में, बड़े राग के साथ में ये लच्छो बाई जी और सोम श्री जी महारानी गाती है इस आरती को। तब जा करके वो श्री जी की आरती उतारती है। और अम्बो करे आरती शामिल दूसरी तरफ पे, एक बाजू महतल खड़ी और बानी एक तरफ, और दूसरी तरफ अम्बो आरती करने में लग जाती। अम्बो बाई जी होती है, सुंदर सा जी वो भी आरती में शामिल होती है, और एक तरफ महतल खड़ी होती है। और कोई कुमारी का लिए दीपक थाली तो झलकत जोत कहो दीजिए करे बाई जी ऊपर साथ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री सतगुरु महाराज। यहाँ पर कुछ अन्य किशोर सखिया होती है जिनको कुमारिका का नाम दिया हुआ है कुछ, क्योंकि ज्यादातर तो शादीशुदा होते हैं, सुंदर साथ के साथ चलती, लेकिन उनकी लड़कियां बच्चियां भी तो होंगी ना, है ना। तो यहाँ पर उनको कुमारिका कहा गया, कुमारिका, ठीक है ना। कि वो भी राज्य की आरती उतारने के लिए थाल सजा करके बिल्कुल सम्मुख खड़ी होती है। और बंगला जी में चारों तरफ संध्या आरती के समय मतलब ऐसा होता है कि सबके हाथों में दीपक एक झगमगा रहे होते, दीप को ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा एक नूर का प्रकाश, एक नूर का उजाला हो गया। यहाँ पर बंगला जी के अंदर इतना दिव्य प्रकाश फैल जाता है। और बाईजी राज जो है सबके सामने आकर के पहले आरती उतारती, फिर सारी की सारी में आरती उतारती है। कंचन ताल चहु मुकुरेला दीपक ज्योत प्रकाशी, करते आरती जियावर रानी आनंद अंग उल्लासी। प्यारे आनंद अंग उल्लासी आ गया ना, है ना। संध्या समय ये आरती गाई जा रही है। और कौन? बाईजी राज महारानी स्वयं श्री प्राणनाथ जी की ये आरती गाते हुए आरती उतारते हुए बड़े आनंद के साथ में सब सखिया भी बड़े खुश हो जाते हैं। युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनी से मंगल
रस के बदन की शोभा, निरखंता मन मेरे प्यारे, निरखंता मन मेरे। पूरी की पूरी आरती है, ध्यान रखना। यहाँ से ये आरती आई है, यहाँ से ये आरती आई है, इसलिए ये आरती बस बहुत ही खास है। ये आरती में होती कैसे है कि किनकी आरती की युगल स्वरूप बैठे हुए सामने, युगल स्वरूप श्री राज महाराज बैठे हुए हैं, जो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, बड़े ही आनंद, बड़े प्रेम, बड़े इसका स्वरूप लग रहा है। और श्याम राम धनी सो ही प्यारे, कहने लगे ये ही श्यामावर के श्याम है, ये धाम दूल्हा है। सखिया नीरत करत और गावे, आनंद अखंड अपार मोरे वाला जी, आनंद अखंड अपार। ताले मृदंग अंजन त्रिवाद और सखिया बोल जय जयकार रे प्यारे, बोल जय जयकार रे, है ना। कितने प्रेम से, कितने आनंद से वहाँ पर ये आरती गाई जा रही है, ताल मृदंग बजा रही है सखिया, रूहे अब अपने समय पर ले रही है और खूब आनंद से बड़े प्रेम में होकर के श्री जी की आरती उतार रही है। बदाए मुकुता पल सखिया, सिरजिया वर श्याम सुहागी रे। देखो इस चौपाई को कितने ध्यान से, कितने प्यारे आए। बधावे मुकुता पल सखिया, श्री जियावर श्याम सुहागी रे। सारी की सारी सखिया किनके है? श्री राज जी की संगी है, अंगी है, वे उनकी सुहागिनी नार है। इसीलिए तो सुहागिनी नार आरती उतार रही है, इसीलिए तो सारे की सारी जो है कौन है? सुहागिनी नार है। तन मन जी छावर की सिर, इंद्रावती चरणे लागी रे वाला, इंद्रावती चरणे लागी रे। अब यहाँ सोचने की बात है, इंद्रावती तो वो थी, इंद्रावती तो वो थी, लेकिन नहीं, यहाँ पर कहा कि यहाँ पर पूरी की पूरी 12,000 ब्रह्म सृष्टियाँ जो होती है और 12,000 ब्रह्म सृष्टि में ही रतन बाई आती है, 12,000 में ही सुंदर बाई आती है और 12,000 में ही इंद्रावती आती है ना। और ये सारी की सारी सुहागिन नार मिलकर के किनकी आरती उतार रहे हैं? श्री राज जी की आरती उतार रही है। तो ये बताओ अब इंद्रावती कहाँ छूटने वाली है? छूटने वाली है क्या? कि नहीं छूटने वाली है ना। तो इंद्रावती भी उस लीला में शामिल होती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सत्य गुरु महाराज की। बताइए ये तो संध्या की पूरी आरती ही हो गई है, हो गई कि तो यहाँ से ये आरती आई है। देखो अब कम से कम ध्यान रखना, आगे कभी भी हो, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, पहली बार पढ़ रहा हूँ, पहली बार सुना रहा हूँ, ये सच कह रहा हूँ कि मुझे तो अब पहली बार ही पता चल रहा है कि आरती यहाँ से, लेकिन तुम लोगों ने तो बहुत बार सुनी है, पढ़ लिया। तो कम से कम इस चीज का अगली बार जब सुनेंगे इसका पता होना चाहिए कि ये कंचन थाल चहुमुख आरती कैसे आई है, कहाँ से आई है, किसने गाई है, कैसे करते हैं, ये अब आपको बहुत ज्यादा खास तरीके से अपने हृदय के अंदर बस अखंड हो जानी चाहिए, ठीक है ना। बोलो श्री प्राणनाथ रुक्मणी ताल धरते श्री राज के आगे, कर पसार बीड़ा धरे कर मेरे दाम धनिए। और आरती के बाद में यदि जो रुक्मणी बाई जो सुंदर शाद होती है वो क्या कहते हैं कि वो उनके सामने आरती का थाल रखते, किनके? श्री जी के सामने आरती का थाल रखा जाता है। आप धाम डली श्री प्राणनाथ जी स्वयं आगे बढ़ करके पहले क्या होता है? पहले आरती लेते हैं, पहले आरती ली जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि थाल के अंदर ही जो प्रसाद रखते हैं, प्रसाद का उसमें पान के बेड़े का भी प्रसाद लगाया जाता है, पान के बेड़े का भी कहा ना कि कर पसार बीड़ा धरे, पान का बीड़ा जो होता है वो बीड़ा भी रखा जाता है। करे मेरे दाम धनी, और धनजी पान के बीड़े का प्रसाद पर अपनी कृपा दृष्टि
ऐसे डालते हैं और सारे के सारे सुंदर साथ को वो प्रसाद का वो आनंद पहुंच जाता है। इसलिए यदि आप बाहर जाके देखेंगे ना, जो बड़ी बड़ी पूरी है वहां पर संदेशान में पान के बीड़े का भी भोग लगाया जाता है। वो भी कुछ सुंदर साथ को जो आगे होते हैं, खास खास होते हैं, उनको मिल जाता है, बाकी को नहीं मिलता है? हाँ मिला है ना। हाँ तो लगाना चाहिए वैसे। क्यों? क्योंकि देखिए ये सारी की सारी सेवाएं यहाँ की है भाई, वैसे तो हमें मिल रही। यदि यहाँ हम नहीं सीखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा। और सबकी थाली में डारत है बीड़ी सेवा कल्याण प्रहलाद की आवे करने। और अब सब सुंदर साथी क्या है, जो उनकी जो थालियां होती है, तो उनकी थाली होती है, उनकी थाली में क्या ये पान का बीड़ा थोड़ा 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 सारे के सारे सुंदर साथ की थालियों में ये सुंदर साथ जी कल्याण भाई प्रहलाद भाई डाल देते हैं। इन भागलित आनंद होता बंगले में, कहीं खलक आवे दीदार को सुन कायम ही पावे इन्हें। और सारे के सारे बहुत सुंदर साथ भी ऐसी चर्चा को जोर सुन करके सुनने आ जाते हैं। चलिए भाई यहाँ पर तो दिव्य लीला हो रही है। इत दिन सूरज मन करे आरती बोध, श्री राम धनी जी और के नाम लेत भागे विरोध। और बड़े सुंदर सुंदर ऊंचे स्वर के अंदर जो आरती गाते हैं कौन होते हैं? सूरज मन भाई होते हैं, बहुत सुंदर जोर से वो आरती गाते हैं। इससे क्या होता है कि बड़े दूर दूर तक जो कलयुग रूप दज्जाल होता है वो भी कांपने लग जाता है। मोहम्मद मेहदी ईसा पूरे मनोरथ काम है। और इस प्रकार से कहते हैं कि ये धाम धनिया, ये खुदा ताला, ये परमात्मा, ये सच्चिदानंद स्वरूप है, ये विजय मुस्कल का अवतार है, ये इमाम है मेहदी है, यही प्राण है नाथ है, यही राज जी श्यामा जी है। यही तुम तो कल कह रहे थे कि एक चीज को बहुत मायने बता देते हो। देखो ये वही लीला है, ये वही लीला है, इसीलिए ये लीला है, इसीलिए ये लीला है। तो पता चला क्या क्या कहा, क्या क्या कहा, बताओ क्या क्या कहा। प्राणनाथ जी को क्या क्या कह रहे हैं वहां पर सुंदर साथ जी, बताओ जरा। इमाम मेहंदी यही है, आखिरी रसूल यही है, आखिरी मोहम्मद यही है, अक्षरातीत यही है, धाम के धनी यही है, श्री जी साहेब यही है, श्री जी राज यही है, राज श्यामा जी यही है, धाम धनी यही है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यही है। कितने कितने अभी माला है, धनी है, पिया है, खावंद है, कितने हैं। यदि आप ब्रह्मवाणी देखेंगे ना तो ब्रह्मवाणी के अंदर बहुत 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 नाम आए हैं अक्षतीत के, बहुत जिनकी शोभा है ये शोभा। इसलिए एक शब्द को पकड़ना नहीं चाहिए कभी, एक शब्द को। या तो अक्षतीत भी कहा है, या तो धामधनी भी कहा है, या श्री जी भी कहा है, या साहिब भी कहा है, या माला भी कहा है, या पिया भी कहा है, कितना कहा है। लेकिन तुम यदि एक को पकड़ोगे उससे क्या होगा, बोलो बाकी का इनका क्या होगा, बाकी का क्या होगा। अरे भाई ये तो वो वाली बात हो गई कि जो तुम्हें अच्छा लगा तुमने वो पकड़ लिया और बाकी को छोड़ दिया। नहीं, अरे तुम्हारे पकड़ने छोड़ने से भला परमात्मा का बदलने वाला है क्या? तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारी बुद्धि बदल रही है, तुम्हारे विचार बदल रहे। परमात्मा तो सबके लिए कल भी प्रेम का रूप था, आज भी प्रेम का रूप है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इन बात कहीं गावत हो के मन मगन, कहीं साथी संगावत साथे सूरज मन। और बहुत सुंदर साथ सब साथ में मिल करके ये सब गाते हैं। इन बात आरती समय कहीं धोत कलोल है गए बंगले का ना सुनते हैं कोई सुकना इंतुल। और सुंदर समय आरती में बहुत सुंदर साथी बड़े आनंद विहार की लीला का भी आनंद लेते थे। बहुत सुंदर 5,500 सुंदर साथ की जमात थोड़ी है क्या, बहुत है ना। तो 5,500 जब सुंदर साथ बैठेगा भैया कितना होता है। अब कोई अपने प्रेम की लीला कुछ गाता है, कोई कुछ गाता है, कोई कुछ बताता है, तो सब में बड़ा आनंद का रस भी उमड़ता है। और इतनी आवाज बंगला जी में बोलते इतनी कि दूर से क्या भैया, कलयुग से बहुत दूर से लगे भैया, लगता है 4-5 गाँव इकट्ठा है। अरे 5,500 लोग कम बैठते हैं। और फिर जब ये जोश आता है, जब जोर से बोलते हैं, देखो सुनते माइक वाइक नहीं है, माइक नहीं है अब तो माइक से बोलते, लेकिन सुनते केवल जोश की लीला होती है। जो सुंदर साथ के अंदर वो जोश आता है।
एक पैर रात लो होते मन को, कोई आवत कोई जाता है कालो को कहूँ प्रकोर, और वो पूरा एक पैर कब तक, रात्रि के 9 बजे तक, 6 से लेकर के 9 तक पहला पैर, 6 से लेकर के 9 बजे तक का ये कार्य चलता रहता है। सुंदर साथ आते हैं, श्री जी के दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि भाई बंगला जी में इस प्रकार का आनंद होता है। उन आनंद को मैं आपको कैसे वर्णन करूं। सिंहासन बाजी जुगल स्वरूप जो आए, आनंद स्वरूप सुतेज को कालों को बनाए। और जो सिंहासन होता है बाईजी राज और श्री प्राणनाथ जी का सुंदर युगल स्वरूप का सिंहासन जो बिल्कुल जोड़े के साथ होता है, बिल्कुल पास का होता है। क्यों? क्योंकि फिर सुंदर साथ आकर के चरणों में प्रणाम करता है। इस प्रकार से उन्हें बड़ा आनंद आता है। ये सारी की सारी लीला कहाँ हो रही है, सारी की सारी श्री बंगला जी में हो रहे हैं। श्री महामत के साथ जी भया चर्चा का बखात। अब ये चौपाई है जो आजकल जो बहुत सुंदर साथ प्रचलन में आते हैं, ये चौपाई तब की चौपाई है। क्यों? क्योंकि पहले आरती होकर के सब सुंदर साथ आ रहे हैं, बंगला जी प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम करते हैं। उसके बाद में अब देखो एक कदम से सुंदर साथ क्या होता है, मैं आपको बताऊं सुंदर साथ को क्या होता है कि वहां से उठ के ले जाते हैं आरती के बाद में, आरती के बाद में उठ के नहीं जाते, बल्कि क्या कहते हैं, श्री मोहम्मद के साथ जी भया चर्चा का बखात है। मेरे लाडले साथ जी पूरा एक पैर हो गया, 9 बज गया है। यहाँ पर युगल सिंहासन पर राज्य श्यामा जी साक्षात विराजमान है, इसलिए लालदास जी अर्जी करते कोई भी सुंदर साथ इधर उधर ले जाएगा, क्योंकि अब ये चर्चा का बखत शुरू हो गया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी। चर्चा और नित्य प्रति चर्चा होती है, हर रोज चर्चा होती है, हर रोज। अब तुम सुनियो चित्त दे के, हे मेरे लाडले सुंदर साथ जी, अब आपको बड़े प्रेम से चित्त दे करके बड़ी आत्मा के साथ में इन दिव्य चर्चाओं को सुनना है। कैसे कि भाई लाल आगे आए बैठे उन्हें तकात। अरे मेरे लाडले साथ जी, सबसे पहले मैं लाल दास जी सुन श्री जी के सिंहासन के सामने आकर के बैठ जाता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज। तो अब यहाँ से छठा पहर शुरू होता है, यानी कि रात्रि 9 से 12। अब देखो 9 से 12 में कितनी लीलाएं होती है, कितनी दिव्य चर्चा चलती है, बहुत दिव्य चर्चा चलती है। क्योंकि इस 9 से 12 वाले में ही 25 पक्षों की चर्चा चलती है, 25 पक्षों की। यहाँ तो दरअसल मैं क्या बताऊँ, मैं बड़ा ही परेशान सा हो रहा हूँ। परेशान इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि कई दिन हो जाते हैं कि एक पहर की चर्चा नहीं होती है, लेकिन कल जैसे समाप्ति पूजन भी है वो उस हिसाब से तो करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही बीतक समाप्ति होगी उसके उपरांत पे राज्य ने ऐसा किया कि एक एक पहर की दिव्य लीलाओं का जो है हम घर से ही बिल्कुल लाइव प्रसारण करेंगे, उसका लाइव प्रसारण यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि सुंदर साथ को पता चलना चाहिए कि हमारी कितनी अनमोल लीलाएं छूट गई है, कितनी अनमोल छूट गई है, पता नहीं चला सुंदर साथ को। बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ कहाँ पता बताओ। अभी तो इसमें पूरे 25 पक्षों की लीला है, लेकिन यदि समय देखो तो समय 4:30 बज गए, समय 4:30 बज गए, है ना। तो इसलिए प्यारे साहब जी, क्योंकि ये तो बस ऐसा ही समय है कि इसमें तो थोड़ा ही बताना पड़ रहा है, लेकिन बाकी बहुत डिटेल में हर रोज राज्य लीलाएं कराएंगे। हर रोज सबसे पहले कार्य देगा तो अष्ट पैर की लीलाओं का ही कार्य होगा कि अष्ट पैर की लीलाएं सब सुंदर साथ तक पहुंच जाए। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की। और कल का तो पता ही है फिर, है ना। अब क्या भजन बोलेंगे, क्या करेंगे, या आगे चलो सुंदर साथ जी चलो।